पार्वती पते हर हर महादेव। जा रहे हैं उज्जैन सिटी महाकाल और वहाँ जा पार्वती पते हर हर महादेव। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। और जैसे कि हमने महादेव का नाम लेके स्टार्ट करा है तो आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं उज्जैन सिटी महाकाल और वहाँ जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। तो स्टे ट्यून्ड इन आवर ब्लॉग। इसमें हम दिखाएंगे आपको कि हमने उज्जैन में कैसे ट्रैवल करा, हम कहाँ कहाँ गए, कितने दिन की हमारी आइटिनरी रही और उसके बाद हम ओंकारेश्वर कैसे गए, वहाँ हमारे कितने पैसे स्पेंड हुए, हम किन होटल्स में रुके और किस किस जगह में घूमे। ठीक है, जय महाकाल। जय महाकाल। तो हमारे साथ बने रहिए आगे के ब्लॉग में। तो भाई मैं पूरा ऑफिस करके आ गया और रिया ने शाम तक जो है मेरे कपड़े भी ऐसे निकाल देते कि मेरे को क्या क्या पहनना है, और उसने अपना भी सारा अरेंज कर दिया था। तो पर लेकिन मेरा क्या है, लड़कों को थोड़ा बहुत ही कपड़े होते तो फटाफट आके ऐसे मैंने तो अपने 5 मिनट में वो अपने सूटकेस में, छोटा सूटकेस में पैक भी कर दिया। और रिया के लिए पहले छोटा सूटकेस निकाला, उसमें रिया के कपड़े आए नहीं फिर हमें बड़ा निकालना पड़ा। दो बार में डबल मेहनत करनी पड़ी। और ये दूसरी बार हो रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लड़कियों के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि फिट ही नहीं आते हैं। वैसे तो उनके पास कपड़े होते नहीं है पहनने को, और जब हम कहीं जाते हैं तब पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा कपड़े आते हैं ठूस के, और उसके बाद भी उनके पास कभी कपड़े होते ही नहीं है। तो मैं दिखा दूँ, देखो मेरा कितना छोटा सा बैग निकला है और रिया के कपड़े कितने ज़्यादा निकले हैं। ये देखो, ये मेरा छोटा सा बैग है जिसकी पैकिंग मैंने 5 मुश्किल से 7 मिनट में कर दी ख़त्म। और ये है रिया का बैग। हाँ, 1-2 आइटम्स मेरे भी हैं, पर लेकिन ये रिया का बैग इतना बड़ा, और इसके बाद भी रिया के पूरे कपड़े इसमें आए ही नहीं है। हमने और कुछ एडजस्टमेंट भी करी है और मेरा ये 5 मिनट में हो गया। ये हमारा डिवाइसेस वाला हो गया है मामला सेट। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इतना उछल रहे हैं ना कि 5 मिनट में मैंने पैकिंग कर दी एंड ऑल दैट स्टफ, तो मुझे ना पूरा टाइम लग गया अपना दिमाग लगाने में कि कौन कौन सी ड्रेसेस है। अगर गर्मी होगी तो ये टी शर्ट, ठंडी होगी तो ये टी शर्ट, मिड जो सीजन रहेगा तो उसके लिए ये टी शर्ट, ये वाली क्या बोलते हैं उससे जो वो राउंड नेक की होती है स्वेटशर्ट, ये स्वेटशर्ट रखनी है, ये वाली जैकेट रखनी है। तो ये सारा काम मैंने करा है। उसके साथ पैंट्स कोऑर्डिनेट करी है, उसमें प्रेस करिए, सारी चीजों में प्रेस करिए, घर के कपड़े निकाले, कंफर्टीज निकाले और उसके अलावा सारे टॉवल्स वगैरह रखे हैं। इसलिए इन्होंने 5 मिनट में जो था उसको फिगर आउट करके इधर उधर फेंक के जो सामान था वो निकाल के पैक कर लिया। तो दैट इज हाउ इट बिकेम 5 मिनट फॉर हिम। बट एनीवेज, चलो थोड़ा फ्लॉन्ट करने देते हैं ना, मजे लेने देते हैं। सब कुछ नहीं, ये मैं मान लेता हूँ कि ये सच है, पर लेकिन सब कुछ सच नहीं है इसमें। सब कुछ सच है इसमें, ठीक है, ट्रस्ट मी। नहीं, अरे मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ क्योंकि हम आते हैं ऐसे निकालते हैं, सब कुछ निकालते हैं, ऐसे ठूस देते हैं। हाँ, तो वो 5 मिनट में जो निकला होता है ना, वो इतना वर्स्ट निकला होता है कि बस वो निकला, लाओ, निकालो, पैक करो और चलो। वो ऐसा नहीं होता कि प्रेस दो, अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा लगे, कोऑर्डिनेशन में भी अच्छा रहे, वो ऐसे रहता है। ऐसा है कि निकालो, फेंको, चलो कि आइए, सीधा चले जाओ आगे। भाई हमारा तो ऐसे चलता है कि नहीं कि 5 मिनट में आए, 2 मिनट में पैकिंग हुई, 7 मिनट में तैयार होके भागे। हाँ, देखा। और आज भी लास्ट टाइम मम्मी पापा की ट्रेन छुड़वा दी थी तुमने 5 मिनट। और आज मैं थोड़ा ज्यादा कोशिश हूँ क्योंकि परसों कह रहा हूँ, कल ही हमारे साथ कुछ डांट पड़ी थी से बहुत ही बढ़िया सा इंसिडेंट हुआ था। ट्रेन जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट छूटते रह गई थी और हम ऐसा भागे थे ना, हम तो चलो भागे, हम तो यंग है, पर मम्मी पापा को भी भगा दिया मैंने बेचारे ऐसे भाग रहे थे बैग लेके। पर आज हम जल्दी निकलेंगे, टाइम से निकलेंगे, 1 घंटा पहले निकलेंगे। 1-2 आइटम्स रह रही है हमारी, वो हम लेके आएंगे। उसके बाद हमें रात का डिनर करना है और फटाफट से रेलवे स्टेशन को निकलना है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टास्क। तो हम हो गए हैं रेडी और हमारे बैग्स हो गए हैं पैक, और ये यहाँ पे शुभम कर रहे हैं कैब एंड हर हर महादेव चलते हैं भगवान जी का आशीर्वाद लेके। ये बैग जैक पैक करके आशीर्वाद लेके भगवान जी का, इधर इन वाले भगवान जी का भी आशीर्वाद लेके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल। तो फाइनली 4 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद एक बंदे ने एक्सेप्ट तो कर लिया भाई। अब देखते हैं, ये परसों की तरह अगर इसने कैंसिल कर दी तो बहुत फिर से दिक्कत हो जाएगी। परसों हम भागते भागते पकड़िए। काश भगवान इस बार ऐसा ना हो। दिखा तो रहा है वैसे कि 600 मीटर दूर है, आ जाएगा। देखते हैं, जैसे आता है वैसे निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम 10 का है, 10:10 का है और एग्जैक्टली उस टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, वरना बाकी जैसी महाकाल की इच्छा।
भाई फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए और वो देखो, वो रिया आगे जा रही है सामान उठा के, बड़ा वाला बैग उस पे है और दो छोटे, एक छोटा बैग और एक बैकपैक मेरे पे। आज हम टाइम से हैं क्योंकि आधा घंटा और बचा है अभी। दीदी थोड़े साइड में होना बहन। तो 1 घंटा लेट से हमारी ट्रेन ने हमें उज्जैन पहुंचाया। उसके बाद हमने वहीं से ही एक होटल वाले, वो क्या कहते हैं, होटल ढूंढना स्टार्ट किया। तो एक ऑटो वाले भैया हमें फाइनली 2-4 होटल हमने ढूंढे ढांढे। कई के रूम छोटे थे, कईयों में कुछ नहीं था, कई बहुत सारे गंदे थे, कई ओवर प्राइस थे। तो फाइनली हमने बहुत मशक्क़त के बाद, इतनी मशक्क़त के बाद, और वो बहुत ज़्यादा हम जो है थक गए थे, तो हमने एक फ़ाइनल कर ही दिया क्योंकि मंदिर के पास हमें चाहिए था, क्योंकि यहाँ से मंदिर की डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो यहाँ से दर्शन करने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम आपको हर एक मंदिर जो आसपास है, जय महाकाल से लेके काल भैरव से लेके छोटे छोटे जितने भी मंदिर आसपास हैं, शिप्रा नदी के किनारे भी जाएंगे। हल्के हल्के कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं है ना। ट्रेन की जर्नी कैसी रही आपकी दिल्ली से यहाँ तक की? जर्नी बढ़िया थी। मैं बहुत दिन बाद अपने एक आइसोलेटेड रूम से बाहर निकली हूँ, जहाँ से मैं सीधा रेलवे स्टेशन आई हूँ। एंड आई सो सी ऑफ पीपल, पीपल ओवर पीपल, पीपल ओवर पीपल, गंदगी ओवर गंदगी, गंदगी ओवर गंदगी। सो आई गॉट बिट फ्रस्ट्रेटेड। और फिर वो एक होता है ना कि एकदम से आप अंदर बैठे हुए हो घर पे आराम से रिलैक्स काम कर रहे हो अपने कमरे में, फिर एकदम से आपको एक पॉपुलेटेड और पोल्यूटेड एरिया में छोड़ दिया जाता है, वो भी रेलवे स्टेशन के। वाओ! तो बस वही था। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई। ट्रेन थोड़ा सा लेट था। और पर लेकिन हमें ना 10-12 घंटा ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद आई वाज लाइक कि मेरे को ऐसे 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 चक्कर आने लग गए थे, थोड़ी ठंड भी लग गई, थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई। बट ठीक है, महाकाल का बुलावा था तो पहुंच गए। फिर फाइनली रेलवे स्टेशन पे पहुंच के एक भैया मिले। और गाइस, यहाँ के लोग दिल के बहुत साफ है, लेकिन बहुत लड़ाकू भी है, तो थोड़ा बच के और थोड़ा रिस्पेक्ट से आप हर किसी से बात करेंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट से, प्यार से सारी चीजें प्रोवाइड कर। और पिछले 2-3 दिनों से यही ट्रेन ना कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे लेट हो रही थी। तो मेरे को लग रहा था, मैंने कहा आज तो 11-12 बजे तक ही पहुंचनी है। पर उसके बावजूद टाइम पे हम पहुंच गए थे और 9 बजे तक हमने ये सब कमरा उमरा भी करके हम अभी रेस्टिंग फेज में आ गए। अभी हम आराम से अपना नहाएंगे, उसके बाद ही मंदिर के दर्शन निकल के करेंगे, क्योंकि महाकाल के दर्शन जो भस्म आरती है वो तो सुबह 4 बजे होती है। उसकी लाइन जो है सुबह 2:30 बजे से लग जाती है। सुबह 2 मतलब रात की 2 बजे से आप खड़े हो जाओगे लाइन में, तो जब आपका नंबर आएगा वी विल ट्राई वॉचिंग दैट। बट उसके लिए ना साड़ी पहननी है और मैं साड़ी लेके नहीं आई हूँ। बट वी विल ट्राई कि अगर हम लास्ट डे, क्योंकि आज तो मॉर्निंग हो गई, 1-2 दिन तो यही निकल जाएगा, फिर वी विल गो टू ओमकारेश्वर। तो मैं सोच रही हूँ जो लास्ट डे होगा मॉर्निंग का, तो उसमें हमारी शाम की ट्रेन है, तो मॉर्निंग में ना ऐसे थोड़ा आज कुछ तूफानी करते हैं, तो 2 बजे उठ के लाइन में लगूँ, भस्म आरती देखूँ एंड ट्राई टू फाइंड अ साड़ी और ब्लाउज तो यही बन जाएगा, टॉप वगैरह कुछ भी। तो स्टार्ट हमने निजामुद्दीन से किया था, जहाँ पे AQI मुझे लगता है 400-500 प्लस चल रहा था। और जब हम उज्जैन आते आते पहुंचे तो उज्जैन हम आते आते पहुंचे तो यहाँ पे AQI 100 हो चुका है। भले ये भी इतना साफ सुथरा, मतलब जहाँ तक हमने देखा है इतना क्लीन नहीं है, पर ठीक है, मतलब एयर क्वालिटी फिलहाल फिर भी अच्छी है डेफिनेटली। पर ठीक है, छोटा शहर है, दिल्ली से कंपैरिजन गलत है, पर लेकिन अच्छा है, मतलब सब कुछ बढ़िया है। वैसे तो इंडिया इज माय कंट्री और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिया में रहने में। बट जब से मैं दिल्ली आई हूँ, मेरा दिमाग ऐसे, मेरे दिमाग में से बुलेट पड़ती रहती है। लाइक अपने कमरे में बैठे रहो चुपचाप से, यहीं ऑर्डर कर लो, यहीं खा लो, यहीं घूम लो, और ज्यादा मन करे ना तो एक वो लगा लैपटॉप में दुनिया देख लो, ऐसा हो गया है। बट एनीवेज दिस टू शैल पास एंड चेंज। और इसके अलावा मेरा मन है कि काश हम कभी फॉरेन चले जाएं और वहीं रहें, वहीं सेटल हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली का पॉल्यूशन और चीज़ें देख के ना मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। देखो भाई, दिल्ली की अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं, दिल्ली की अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उस अपॉर्चुनिटीज के साथ जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। हाँ वो तो है, बट स्टिल मतलब यू कैन रिलेट, लाइक पहाड़ी ब्लड एंड देन सडनली थ्रोन इनटू सी ऑफ पीपल, तो हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस इज वर्च्यू, तो यही है इसी के साथ। कर ही रखा है मैंने एक्सेप्ट, इसलिए मैं शादी करके यहाँ रह रही हूँ दिल्ली में। तो और क्या रह रहा था, फिर यही तो रह रहा था। फॉरेन जाना था?
चलो हो गया बहुत। तो इसी के साथ आज का तो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपके साथ पूरी नई एनर्जी के साथ। जय महाकाल नए ब्लॉग के साथ। और महाकाल। अगली बार आपको कराएंगे महाकाल के दर्शन। अभी महाकाल निकल नहीं रहा है क्योंकि अभी नहाएंगे फ्रेश होंगे, पूरी रात भर थक के आए हैं ट्रेन में। तेज से बोलो जय महाकाल। ट्रेन में नींद पूरी नहीं होती, तो जैसे ही हम रेडी होंगे वैसे ही हम बोलेंगे जय महाकाल।